अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, क्या आप शराब पीने को गुनाह समझते हैं, ज़िना को गुनाह समझते हैं, चोरी को गुनाह समझते हैं, डकैती को गुनाह समझते हैं, जुल्म को गुनाह समझते हैं, रिश्वत है, सूद है, दगा है, धोखा है, इसको गुनाह समझते हैं? याद रखो, इन तमाम गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की किताब कुरान करीम को न समझने का गुनाह है। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, आप बेहतरीन ताजिर बन गए, आप मालदार बन गए, आप ये हुनर वाले बन गए, तो यूँ समझ गए कि आप कामयाब हो गए। अरे हमारे दिलों के अंदर कुरान करीम को समझने का एहसास तक पैदा नहीं हुआ। आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके अंदर इस चीज़ का एहसास तक नहीं है। याद रखो, कुरान करीम को ना समझने का गुनाह, इसको गुनाह कबीरा समझो। ये रमज़ान मुबारक का मौसम है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान करीम को जो नाजिल किया है, हमें ये बात याद होनी चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंदों की तौबा को कबूल करते हैं, मग़फ़िरत के दरवाज़े को खोल देते हैं। रिवायतों के अंदर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि तुम अपने काम को छोड़ दो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की दुआओं पर आमीन कहो। लिहाजा कुरान करीम को समझने की हमने और आपने कोशिश नहीं की है। बहुत बड़े गुनाह कबीरा के अंदर हमने अपने आप को मुब्तला किया है। ये बड़ा बेहतरीन मौका है, जिस तरीके से हम और चीज़ों के लिए दुआएं मांगते हैं, इस गुनाह कबीरा से अल्लाह तबारक व तआला से खूब अच्छी तरीके से दिल के गहराई से मांग कर माफ़ी तलब करें। अगर कोई शख्स ये समझता है कि लो जी, हमारी मस्जिद के अंदर तालीम होती है, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम होती है, मुंतखब अहादीस की तालीम होती है, याद रख लो, हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहू ने एक मरतबा एक बयान में यूँ इरशाद फरमाया, ये तमाम किताबें अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तरफ, यानी कुरान की तरफ बंदे को लेके जाने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए है। अगर ये किताबें खुदा न खास्ता, मेरी जुर्रत तो नहीं होती है कि खुदा न खास्ता अल्लाह की किताब की तरफ ना लेके जाए, तो समझ लो कि कल क़यामत दिन ये किताबें हमें और आपको कहाँ पर लेके जाएगी। आज बहुत बड़ी तादाद हम में से, औरतों में से ऐसे हैं जो पहली बात तो कुरान करीम को अच्छी तरीके से पढ़ना ही नहीं जानते, समझना तो दूर की बात है। हम तो यूँ समझते हैं कि साल भर कुरान पाक की तिलावत हमने की है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन हमने और आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो यूँ समझ लो कि कुरान करीम के हक़ को हमने अदा नहीं किया। कुरान करीम के हक़ को ज़ाय करने वालों में से हमारा और आपका शुमार होगा। भाइयों, अगर हमारे पास हमारे अम्मी का, हमारे माँ का अगर ख़त आता है, उस ख़त के अंदर किसी चीज़ का मुतालबा करती है, किसी चीज़ का डिमांड करती है, तो क्या आप सिर्फ ख़त को खोलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, उसको समझने की आप कोशिश नहीं करेंगे? किस कदर बेवकूफ़ी की बात है। हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र किसी की 50 हो गई, किसी 60 हो गई, किसी 70 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई। इतने सालों से हकीकत में कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला के खुतूत, अल्लाह के ख़तों का एक मजमुआ है। हम तिलावत तो करते रहे, लेकिन इतने सालों से कभी हमने इसको समझने की फ़िक्र नहीं की है। भाइयों, बहुत बड़े गुनाह कबीरा के अंदर हमने अपने आप को मुब्तला किया है। क्या इस हाल में अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको माफ़ करेंगे? इसका तसव्वुर भी हम और आप नहीं कर सकते। भाइयों, आखिरी बात है, याद रख लो, खूब अच्छी तरीके से याद रख लो, खूब ध्यान से सुनो। अल्लाह की इस किताब यानी कुरान करीम को पढ़ने के साथ साथ समझने की और उसके हुक्मों को समझकर उस पर अमल करने की हमने और आपने कोशिश नहीं की है, तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। ऐसे हालात अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके सामने जो लेके आएंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे और आपको बड़ा बेहतरीन मौका, बेहतरीन मौसम के अंदर इनायत किया है। इफ्तारी के वक्त में दुआ कबूल होती है, सहरी के वक्त में दुआ कबूल होती है, कुरान करीम की तिलावत के बाद में दुआ कबूल होती है, पूरे दिन भर पूरी रात
دعا کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دروازے کو کھول دیا ہے۔ لہٰذا اس گناہ کبیرہ سے توبہ کر لیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کا تلاوت کے ساتھ ساتھ عہد کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، اور اپنی اپنی مسجدوں کے اندر جہاں پر بھی ہم اور آپ رہیں قرآن کریم کے تفسیر کے سلسلے کو جاری رکھیں، تاکہ عوام الناس کا اس کی طرف توجہ ہو اور قرآن کو سمجھنے کی ہم اور آپ فکر کرنے لگیں۔ اس گناہ کبیرہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچائیں، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے طرف اور پوری قوم کی طرف، پوری امت کی طرف اور پوری دنیا کے کونے کونے کی طرف متوجہ ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو دل کے کانوں سے سننے اور دل کے گہرائیوں کے اندر اتار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔